अपवहन वेग या अपवाह वेग, देखिए कोई भी जो सुस्त आदमी होता है यानी आलसी आदमी, अगर उससे कम करवाना है, उसको जगाना है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। उसी तरह मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी सुस्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी वो हर चीज से मुक्त, आराम से वो बैठा हुआ है। कोई इलेक्ट्रॉन आराम से बैठा हुआ, उसे अगर दौड़ाना है तो उसे बाहर से हमें बिजली देनी पड़ती है, यानी बाहर से हमें विद्युत क्षेत्र देना पड़ता है। तो किसी भी जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से विद्युत क्षेत्र दिया जाता है तब इलेक्ट्रॉन चाल पकड़ के जो दौड़ने लगता है, और जो जिस चाल से इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है वही चाल क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है। वही चाल क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, लेकिन आप एक वस्तु में जो है एक ही बैटरी जोड़ेंगे, इसलिए विद्युत क्षेत्र एक ही है। तो विद्युत क्षेत्र जैसे आप जोड़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र पूरा जो वस्तु पर ही लागू होगा, तो पूरा वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन है सब दौड़ने लगेगा, सब दौड़ने लगेगा। तो इसलिए सब इलेक्ट्रॉन जो अपना अलग अलग वेग प्राप्त कर लेगा, सब इलेक्ट्रॉन अपना अपना अलग वेग प्राप्त कर लेगा, और अलग अलग वेग प्राप्त के करने के कारण बहुत सारा वेग हो जाता है। तो अपवहन वेग जो है सारे वेगों का औसत वेग है, सारे वेगों का क्या है? औसत वेग है। ये किसी पर्सनल इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए परिभाषित नहीं होता है अपवहन वेग, ये सारे वेगों का औसत वेग है। तो औसत हम कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे कुल संख्या करके, यानी कोई भी चीज का औसत दिया हुआ है, औसत निकालना है किसी भी चीज का, तो पहले तो जो अंक दिया हुआ उसको जोड़ दो, उसके बाद जितना अंक है उसकी संख्या से भाग दे दो, तो औसत इस तरह से निकाला जाता है। और देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो है मान लेते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग यानी शुरुआती वेग है u, शुरुआती वेग क्या है? u, और जो है अंतिम वेग क्या है? v। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेग होगा। शुरुआती वेग किसी का u1 तो किसी का u2, किसी का u3, किसी का u4, इसी तरह अंतिम वेग हो जाएगा v1, किसी का v2, किसी का v3, और किसी का vn भी हो सकता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन पता नहीं है कितना है किस वस्तु में, इसलिए जो प्रारंभिक वेग u1 u2 हो जाता है, और जो है अंतिम वेग v1 v2 मान लेंगे। तो इस तरह से जब हमें औसत वेग निकाला तो क्या सबसे पहले जोड़, औसत कैसे निकाला? जोड़ के हमने सारे वेगों का जोड़ दिया, अंतिम वेग को हमने क्या किया? जोड़ दिया, और हमने संख्या मान लिया कि n संख्या, तो n संख्या से हमने भाग दे दिया। तो जो हमने अंतिम वेग ही क्यों जरा, सवाल ये भी हो सकता है कि अंतिम वेग हमने क्यों जरा, क्योंकि शुरुआती वेग जो जीरो है, क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसलिए शुरुआती वेग क्या है? जीरो है। तो जीरो को जोड़ने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन जो हमें सॉल्यूशन करना होगा उसी के अनुसार। देखिए न्यूटन ने जो 3 गति का समीकरण दिया था, उसी में एक गति समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। तो v बराबर u प्लस एटी, तो v1 बराबर हो जाएगा u1 प्लस एटी। तो v1 बराबर लिया गया है u1 प्लस 81, u2 प्लस 82, इस तरह से n तक गया है। तो इसी तरह से जो देखिए u1 u2 को हमने एक साथ ले लिया, क्योंकि शुरुआती वेग जीरो है, इसलिए जीरो वाले को हमने साइड कर दिया, क्योंकि ये बाद में जुड़ के जो है ये जीरो हो जाएगा। लेकिन देखिए ए वाला जो है, ए त्वरण जो है किसी वस्तु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो एक ही त्वरण के साथ जो है चेंज होता है, एक ही त्वरण के साथ चेंज होता है, इसलिए ए सब में बराबर है, इसलिए ए हमें कॉमन लेना था। तो ए कॉमन लेने के लिए हमने एटी को हमने साथ कर लिया, तो ये हो गया 81 प्लस 82 प्लस 80n बाय n, इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए प्रारंभिक वेग, शुरुआती वेग क्या है? जीरो, इसलिए शुरुआती वेग सब जीरो हो जाएगा मिलकर, और हमने ए कॉमन लिया तो a इंटू हो गया t1 प्लस t2 डैश डैश tn बाय n। अब ये जो समय को जब ये भी समय को भी देखिए सब सारे समय को जोड़ के संख्या से भाग दिया गया है, यानी ये समय का भी औसत है। तो समय के औसत को जो बोला जाता है विश्रांति काल, इलेक्ट्रॉन का जो औसत समय निकाला जाता है उसे क्या कहता है? विश्रांति काल, जिसे टाउ से सूचित कहा जाता है, उसे टाउ से। तो विश्रांति काल बराबर हो जाएगा v बराबर a इंटू टाउ। अब देखिए ए यानी F बराबर ma के फॉर्मूला से, यानी बल के परिभाषा से A बराबर हो जाएगा F बाय, और F बराबर क्या होता है? Q। F बराबर क्या होता है? Q क्या है? आवेश। तो आवेश जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश क्या कहलाता है? मूल आवेश। मूल आवेश किससे सूचित करते हैं? E से, इसलिए हमने आवेश के जगह पे क्या ले लिया? E। तो E क्या है? मूल आवेश। तो Vd बराबर हो गया माइनस ई बाय m इंटू टाउ। तो E क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और माइनस क्या है? तो माइनस दर्शाता है कि विपरीत दिशा में, यानी अपवहन वेग जो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, अपवहन वेग हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये बताता है कौन? ये बताता है ये माइनस साइन।